नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है फरवरी 2026 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा फरवरी का महीना वृषभ के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत, जो भी आधारभूत चीज़ें होती है जीवन की। ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा उनके ऊपर, यही मैं इस मासिक राशिफल में डिस्कस करता हूँ, अपना विवेचन देता हूँ। सामान्य विश्लेषण कोई कुंडली का विश्लेषण नहीं होता, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, डूज एंड डॉट्स के लिए। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। जहाँ से सूट और लेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना ऐसा है जहाँ पे राशि परिवर्तन भी बहुत होंगे, लेकिन ग्रहण भी लग रहा है और बुध वक्री भी हो रहे हैं, तो उतार चढ़ाव तो रहेंगे इस महीने। सबसे पहले लग्न पर देखते हैं क्या किसी ग्रह का प्रभाव है। हाँ, लग्न पर शनि का प्रभाव है, दृष्टि है उनकी तीसरी, जो अच्छी ही है क्योंकि आपके योग कारक हैं, तो कई काम इस महीने में आपके बनेंगे। अब शनि को मार्गी हुए 2 महीने हो चुके हैं, नवंबर के एंड में हुए थे, तो दिसंबर, जनवरी, और अब धीरे धीरे करके गुरु भी मार्गी अवस्था की तरफ जा रहे हैं। तो जो काम आपके कई अटक रहे थे धन के, क्योंकि ये धन स्थान में है, ये लाभ स्थान में, तो धन से संबंधित, प्रॉपर्टी, एसेट से संबंधित कई आपके कार्य अटक रहे होंगे, इस महीने में उनमें गति प्रदान होगी। और क्योंकि शनि योग कारक है तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा लाभ देने वाली स्थिति हो जाती है। आपके लग्नेश की स्थिति शुक्र की भी इस महीने ऑलमोस्ट अच्छी ही रहेगी, यानी कि प्रोडक्टिव महीना तो रहेगा। ग्रहों के गोचर की तरफ चलते हैं। पहला जो गोचर है वो बुध का है, 3 फरवरी को होगा, और वो आपके 10वें घर में आकर बैठ जाएंगे, करियर के भाव में। क्योंकि वो 10वें से अष्टम के स्वामी हैं और अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं, तो करियर में बदलाव का मौका मिलेगा। जो लोग जॉब चेंज कर रहे थे, करना चाहते थे, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। गुरु भी देख रहे हैं जो अष्टमेश हैं, तो चेंज दिख रहा है। इसके बाद शुक्र का गोचर होगा जो लग्नेश ही है, और लग्नेश का 10वें घर में आना और यहाँ पे राहु से युति, यानी कि अचानक से कुछ लोगों के प्रमोशन भी यहाँ पर हो सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है। क्योंकि 2 अर्थ त्रिकोण के भावों का स्वामित्व यहाँ पर साथ में है, एक बुध एक शुक्र, तो ये इंडिकेट करता है कि विदेश की जॉब, विदेश संबंधित जॉब और जॉब चेंज, सबके योग अच्छे हैं। हाँ, 10वें घर में शुक्र आ गया, यानी कि ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ेगी ही। बहुत अच्छा लगता है देखकर कि लोग भी इस चीज़ को कितना पिकअप करने लगे। मैंने भी कहना शुरू किया था कि शुक्र से ऑफिस पॉलिटिक्स आती है प्रमुखतः, बाकी चीज़ें भी हैं। तो अभी रिसेंटली किसी से बात हो रही थी, उन्होंने बताया अपने गोचर का बताया था, मैं समझ गया कि हाँ ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत रहेगी इस महीने, और वैसा हुआ भी। बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, राशिफल जो देखते हैं मेरे, मुझे ऑब्वियसली हर कोई नहीं देखता क्योंकि मैं बहुत डिटेल में जाता हूँ, लेकिन जो देखते हैं वो कई चीज़ों से रिलेट करते हैं। और ये कभी कभी बहुत अच्छा भी लगता है सुन के कि लोग कहते हैं कि केवल राशिफल के आपके वीडियोस देख के भी ज्योतिष बहुत हद तक थोड़ा समझ आने लगा है। तो यहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स से बच के रहेगा, लेकिन प्रमोशन के, धन की वृद्धि के चांसेस हैं करियर में, स्पेशली कार्य क्षेत्र में। और क्योंकि शुक्र लग्नेश है तो पूरे जीवन में इसका प्रभाव अच्छा रहेगा। एक प्रकार से आपको कुछ नया करने का मौका भी इस समय मिलेगा। अब तो क्योंकि करियर का भाव है तो ज़्यादा करियर की तरफ चला गया, लेकिन क्योंकि ये कर्म भाव है और शुक्र लग्नेश है, तो जीवन में प्रोडक्टिविटी, नए मौके, अचानक से नए अवसर भी आपके लिए बनेंगे। थोड़ी सी दिक्कत स्टार्ट होगी 13 तारीख से, क्योंकि सूर्य यहाँ पे आ जाएंगे और वो चौथे घर के स्वामी हैं। दिग्बली है, बहुत अच्छा है, राजयोग बना रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन चौथे घर के स्वामी हैं।
और यहाँ पे वो आ गए राहु के साथ तो ग्रहण दोष लग गया। फिर 17 तारीख को ग्रहण भी लग जाएगा, जो खगोलीय घटना होती है। वो कब लगता है? अमावस्या पर। यहाँ से ना फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है और उसके कारण पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। ये महीना शुरुआत तो बहुत अच्छे से होगा। प्रोडक्टिव रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे, ऊर्जा रहेगी। लेकिन जैसे ये ग्रहण लगेगा ना, मे बी फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए या फैमिली में कोई झगड़ा हो जाए, इमोशनल लेवल पर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसके कारण चीज़ें अस्त व्यस्त होंगी और उसका प्रभाव एक आपके जीवन के बैलेंस पर, वर्क लाइफ बैलेंस पर पड़ने वाला है। घर में जो महिलाएं हैं उनकी तबीयत का बहुत ध्यान दीजिएगा और स्पेशली अपनी माता जी की तबीयत का बहुत ध्यान दीजिएगा। 23 तारीख को मंगल भी यहीं पर आ जाएंगे, दिग्बली हैं, हो जाएंगे वो भी सूर्य के साथ। फिर से कहूँगा प्रमोशन के योग हैं इस महीने। लेकिन ये जो पीरियड है 17 तारीख का, बहुत केयरफुल रहिएगा। मंगल जो है वो आपके सप्तमेश है, सूर्य कारक है प्रमोशन के, शुक्र लगनेश है। तो क्या चाहिए आपको? बस एक, अगर आप अपना मानसिक संतुलन बनाकर रखते हैं तो ये महीना काफ़ी प्रोडक्टिव जाएगा। लेकिन एक चीज़ है कि एक भाव में अगर इतने सारे ग्रह आ गए तो उससे उनकी दृष्टि सारी चौथे घर पर है, तो ये दिखा रहा है कि फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। घर में पुनः कहूँगा तबीयत, स्पेशली महिलाओं की, माता जी की, घर में कलह कलेश भयंकर, घर में डिससेटिस्फेक्शन, डिसकंटेंटमेंट। कभी भी एक भाव में इतने ग्रह आते हैं तो उससे 11वां भाव बहुत बली हो जाता है, तो अष्टम भाव बहुत बली है। तो ये जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा तो अनिश्चितता बढ़ेगी। और यहाँ पे बुध वक्री हो जाएंगे 26 तारीख को। तो अभी ग्रहण लगा, राहु मंगल का योग, अंगारक योग भी बना, तो ये कई जगह पे ठीक है प्रभाव। लेकिन क्योंकि ग्रहण लगा फिर वक्री बुध हुए, कुछ लोगों के लिए महीने का अंतिम भाग जॉब उनकी जा भी सकती है। समझने का प्रयास कीजिए कि ये एक सामान्य राशिफल है, इसमें हमारे पास किसी की कुंडली नहीं होती। तो हाँ, जिनका समय बहुत अच्छा चल रहा है उनके लिए प्रमोशन का योग है। लेकिन अगर आपकी कंपनी में हालात खराब है तो कुछ लोगों की जॉब जा भी सकती है और महीने के मध्य भाग के बाद चीज़ें बहुत अस्त व्यस्त रहेंगी। एक अच्छी चीज़ होती है कि 10वें भाव में अगर इतने ग्रह आते हैं तो व्यक्ति को अपने जीवन को सुधारने का अवसर भी मिलता है। और यहाँ पे इतने सारे ग्रह वक्री गुरु के प्रभाव में होंगे जो अष्टमेश है, तो थोड़ा बहुत आत्ममंथन, अपनी गलतियों को सुधारने का मौका, और सबसे बड़ी बात तो पहले अपनी गलतियों को समझने का मौका मिलेगा। हम में से अधिकतम लोग, इंक्लूडिंग मी, हम लोग अपनी गलतियां नहीं मानते, पहले हम दूसरों की गलतियां मानते हैं। लेकिन अगर हम अपनी गलतियां मान लें या उनको समझ लें और उन पर काम करें तो हम एज अ पर्सन बहुत बेटर बन सकते हैं। विशेष प्रेडिक्शंस, अभी मैंने कहा ना आत्ममंथन, ये महीना आत्ममंथन का है। बातें कीजिए लोगों से, आप अपने ऊपर काम कीजिए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अतीत से बाहर निकलिए, एक फ्लो लाइए जीवन में। ये महीना बहुत ब्रेक थ्रू मोमेंट्स आपके लिए लेकर आ सकता है, कोई डाउट नहीं है इसमें। एक जीवन की यात्रा अगर आगे बढ़ानी है तो पहले अपने माइंड को क्लीन कीजिए और लिव इन द मोमेंट। अभी अतीत में नहीं, भविष्य में नहीं, वर्तमान में रहिए। ट्रांसफॉर्मेशन का मौका मिलेगा, अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करने का मौका मिलेगा इस महीने। एक प्रकार से अगर आपने अपने इमोशनल हेल्थ पर काम कर लिया ना तो ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर इमोशनल लाइफ डिस्टर्ब्ड रही, आप उस पर नियंत्रण नहीं ला पाए, तो ये महीना बहुत कष्टकारी भी रह सकता है। कुछ चीज़ें जिनसे बहुत बच के रहना है, शो ऑफ मत कीजिएगा, घर में या ऑफिस में किसी पर विश्वास मत कीजिएगा। ये महीना षड्यंत्र से भरा है। कुछ लोग आपको जानबूझकर अकेला महसूस कराएंगे, आउटसाइडर महसूस कराएंगे। आपको उस चीज़ पर बहुत ध्यान नहीं देना, ना ही उनको रियलाइज़ कराना है कि आप इसके कारण प्रभावित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप इस महीने भी अपने जीवन में एक नई विजन नहीं ला पाए तो बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। तो महीना शुरुआती भाग बहुत प्रोडक्टिव रहेगा, मैंने कहा एक उत्साह के साथ, एक उमंग के साथ स्टार्ट होगा, लेकिन आगे चलकर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक करियर की बात है, थोड़ा मिश्रित महीना है क्योंकि 10वें घर में बहुत ग्रह आ जाएंगे। ये हमेशा कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता, मैंने थोड़ा सा इसका हिंट दिया भी था। सबसे पहले तो नवम भाव में क्योंकि बहुत सारे ग्रह होंगे ऑलरेडी, तो ये बॉसेस से प्रॉब्लम रहेगी शुरुआत से ही महीने की। पहला जो गोचर है इस महीने का वो होगा बुध का, तो बुध आपके 10वें घर में आ जाएंगे।
अब क्योंकि वो राहु के साथ युति बना रहे हैं तो थोड़ा मिसकम्युनिकेशन कार्य क्षेत्र में हो सकता है। 3 तारीख को बुध यहाँ पे आएंगे। 6 तारीख को शुक्र आ जाएंगे, लग्नेश है। अगर ऑफिस में बातचीत चल रही है प्रमोशन की तो अच्छा योग है, लेकिन शुक्र का यहाँ आना ही ऑफिस पॉलिटिक्स दिखाता है। और 13 तारीख को सूर्य का आना, फिर से कहूँगा अगर इस पीरियड में प्रमोशन की बात चल रही है तो टाइम अच्छा है, लेकिन अदरवाइज थोड़ी ऑफिस पॉलिटिक्स तंग करेगी। प्रॉब्लम 17 तारीख के आसपास आ सकती है जब ग्रहण लगेगा, जॉब जाने के योग यहाँ बन जाते हैं, स्पेशली अगर कंपनी में दिक्कत है। फिर अंगारक योग बनेगा 23 तारीख को, जब मंगल भी यहीं पे आ जाएंगे। चंद्रमा तो निकल चुके होंगे, आगे जा चुके होंगे कहीं पे, तो अंगारक योग यहाँ पर बनेगा। अब क्योंकि इसमें मंगल 12वें घर के स्वामी हैं, तो जो लोग एमएनसी और राहु भी बैठे हैं तो एमएनसी आदि में काम करते हैं उनको लाभ मिलेगा। अगर कुंडली अच्छी चल रही है तो क्योंकि अष्टमेश की दृष्टि भी है और 10वें से अष्टमेश भी यहीं पे बैठे हैं बुध, जॉब चेंज का मौका है। लेकिन 26 को जब बुध वक्री हो जाएंगे फिर से कुछ लोगों की जॉब में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। इवन मैं कहूँगा महीने के मध्य भाग के आसपास, 17 तारीख के आसपास और 26 तारीख के आसपास बहुत केयरफुल रहेगा। जॉब उनकी जा सकती है जिनकी कुंडली में बहुत बुरा समय चल रहा है। अदरवाइज यहाँ पे आपसे गलतियाँ और आपका नाम खराब होना, पहचान खराब होना, गुडविल खराब होना, इसके योग भी बन रहे हैं। अटेंटिव रहिएगा। मैंने वर्क लाइफ बैलेंस की बात करी थी कि वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो उसका भी प्रभाव आपके करियर पर पड़ता हुआ दिख रहा है। विशेष प्रेडिक्शन, क्लैरिटी, जितना क्लैरिटी के साथ काम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ क्लैरिटी नहीं गई वहीं पर दिक्कत बढ़ी। बहुत बदलाव मत कीजिएगा, फोकस के साथ काम कीजिएगा, गलतियां एक्सेप्ट कीजिएगा, प्लानिंग के साथ काम कीजिएगा, हर चीज़ पर रिएक्ट मत कीजिएगा, जजमेंटल कमेंट्स मत पास कीजिएगा। इन सब पर अगर आपने काम किया तो अवश्य बच जाएंगे इस प्रॉब्लम से। कुछ अलग करने का प्रयास कीजिए, पर ऐसा नहीं कि एकदम कुछ उल्टा ही कर दिया सब कुछ। चीज़ों को सोचिए, अपने गलतियों को एनालाइज कीजिए, अपने ऑफिस की परिस्थितियों को एनालाइज कीजिए, अपनी मिस्टेक्स को ठीक करने की कोशिश कीजिए, अपनी इमेज अच्छी बनाकर रखिए। कहीं ना कहीं आप देखिए, वृषभ लग्न वाले वैसे बहुत स्टेबल होते हैं और उनकी अगर कुंडली में शुक्र आदि चंद्रमा बहुत खराब नहीं है तो उनकी इमेज अच्छी ही होती है कि बल्कि हार्ड वर्कर है। बस कभी कभी होता है कि मे बी हम उतना फोकस नहीं कर पाए तो वहाँ पे फिर इमेज खराब भी हो सकती है। महीना ऐसा ही दिख रहा है। मैं कहूँगा कि अपने करियर पर काफ़ी ध्यान दीजिए इस महीने, उसको प्रायोरिटी बनाकर चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिजनेस के लिए महीना ठीक है, 2-3 अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा अटेंटिव भी आपको रहना पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है कि सप्तम भाव से अष्टम में वक्री गुरु हैं, तो ये एक फ्लो नहीं आने देते। तो ये आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हाँ, काम बन तो रहे होंगे लेकिन वो फ्लो ऑफ वर्क अभी तक नहीं प्राप्त हो रहा होगा। सप्तम से पंचम में शनि है, तो ये दिख रहा है कि इस महीने कोई बहुत लॉन्ग टर्म डील आपको मिल सकती है। सप्तमेश मंगल 23 तारीख तक उच्च की अवस्था में रहेंगे, यानी कि बड़ा काम, बड़ी पहचान, फिर से कहूँगा कुछ लॉन्ग टर्म काम करने का मौका मिलेगा। राशि परिवर्तन का प्रभाव देखते हैं क्या पड़ेगा। बुध का गोचर सबसे पहले रहेगा 3 तारीख को। कोई नया आइडिया आ सकता है बिजनेस में, और क्योंकि बुध सेकेंडरी कारक हैं बिजनेस के और आपके लिए देखा जाए सप्तम से लाभ के और लग्न से धन के स्वामी हैं, तो अचानक से ना कोई पेमेंट जो आपकी फंसी हुई थी वो आपको प्राप्त हो सकती है। शुक्र का गोचर 6 तारीख को लग्नेश है, तो ये फिर से एक फ्लो जो है काम का वो थोड़ा बढ़ाएगा। और सूर्य की गति भी जब होगी या परिवर्तन जब होगा 13 तारीख को, तो ये भी ठीक ठाक ही है। सप्तम से 10वें के स्वामी है, कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिलना या सरकारी बाधा दूर होना उसका योग भी है। लेकिन हाँ, एक चीज़ से ध्यान दीजिएगा, सूर्य राहु की होती है, तो भले कोई पुरानी बाधा दूर हो लेकिन आप पे आपसे कुछ गलती भी हो सकती है, इसके कारण कोई नई सरकारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हाँ, ध्यान कब देना है, ग्रहण कब लग रहा है, 17 तारीख को, जब चंद्रमा भी यहीं पे होंगे अमावस्या के दिन। क्योंकि ग्रहण चंद्रमा सूर्य पर लग रहा है लेकिन ये सप्तम से केंद्र में है, तो थोड़ा सा ना, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले वर्क लाइफ बैलेंस की बात करी, हो सकता है इमोशनली कोई प्रॉब्लम है और उसका प्रभाव एक गलत निर्णय के द्वारा बिजनेस पर दिख जाए। इसलिए कोई बहुत बड़ा निर्णय 17 तारीख के आसपास मत लीजिएगा। 23 तारीख को मंगल का गोचर भी हो जाएगा, सप्तमेश ही है और दिग्बल ही होगा, यानी कि दोबारा एक कॉन्फिडेंस वापस आएगा। लेकिन फिर से 26 तारीख को जब बुध वक्री होंगे, क्योंकि वो बुद्धिमत्ता के कारक है, बिजनेस में जो बिजनेस करने की बुद्धि होती है
व्यापारी बुद्धि कहा जाता है बुद्ध को, उसके कारक है। तो फिर आप बहुत गलत ब्लंडर ऑफ अ मिस्टेक डिसीजन ले सकते हैं। तो 17 तारीख से 2-3 दिन पहले और 26 तारीख से 2-3 दिन पहले और बाद, यहाँ पे भी पहले और बाद, 2-3 दिन पहले और बाद में थोड़ा केयरफुल रहेगा। बहुत बुरा महीना तो नहीं कहूँगा, विशेष प्रेडिक्शन, पैसा बहुत है, लेकिन अपनी इमेज पर काम कीजिए बिजनेस की। बहुत अप्स एंड डाउन रहेंगे इस पूरे महीने, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत स्टेबल महीना दिख रहा है, लेकिन पैसा आएगा। कम्युनिकेशन विद पार्टनर्स, सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, क्लाइंट्स, सब पर काम करना पड़ेगा। ऑप्शन बढ़ाइए अपने लिए, क्योंकि अभी लग रहा है कि बहुत सीमित हो चुके हैं। अगर आपके बिजनेस में ऑप्शंस नहीं है तो प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है। पोटेंशियल बहुत है, लेकिन आपको उसके बारे में खुद ही पता नहीं चल रहा। थोड़ा जेंटलनेस रखिएगा अपने व्यवहार में, क्लैरिटी बहुत काम आएगी। अपने बिजनेस के स्ट्रेंथ्स पर काम कीजिए, उसको और बेटर कीजिए। हर बिजनेस में वीकनेस भी होती है, स्ट्रेंथ भी होते हैं, जैसे हर व्यक्ति में होते हैं। वीकनेस को ठीक कीजिए और स्ट्रेंथ को और शार्पन अप कीजिए। ये महीना ऐसा है जहां पर अगर आपने एफर्ट्स लगाए, क्योंकि कर्म भाव में इतने सारे ग्रह हैं, यकीन मानिए कोई बिजनेस में आपको पीछे नहीं कर सकता। पर जहां आपके एफर्ट्स कम हुए, वहीं सामने से मौके निकलते हुए दिखेंगे आपको। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहां तक इनकम की बात है, महीना ठीक ही है। लाभ स्थान में आपके शनि है, योग कारक है। लाभ स्थान के स्वामी आपके धन स्थान में ही रहेंगे, और अब वो धीरे धीरे करके मार्गी अवस्था की तरफ जा रहे हैं। मार्च में मार्गी हो जाएंगे। धन स्थान के स्वामी आपके शुरू में लक्ष्मी स्थान में ही रहेंगे, कर्म भाव में आ जाएंगे। यानी कि अगर आप मेहनत करते हैं तो इस महीने में बहुत पैसा कमा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात है, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं। इवन अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना, बहुत अच्छा टाइम है। बीच के 10 दिन ठीक है, यहाँ पे भी कुछ नुकसान या ऐसा कुछ बहुत प्रॉब्लम नहीं दिख रही। अंतिम 10 दिन थोड़े से नेगेटिव है। खर्चों की अगर बात करें तो बहुत नए खर्चे होंगे इस महीने, बल्कि एक तो होता है हमारा नॉर्मल खर्चे, इस महीने कई नई चीज़ों पर खर्चा होगा। सरकारी कार्यों पर खर्चा होगा, धार्मिक कार्यों पर खर्चा होगा, खाने पीने की वस्तु पर बहुत खर्चा होगा, फैशन की चीज़ों पर, लग्जरीज पर बहुत खर्चा होगा। घर में संतान है, बच्चे हैं, उस पर खर्चा होगा। कुछ क्रिएटिव आप करेंगे, उस पर खर्चा होगा, बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। बल्कि कुछ लोगों की तबीयत बहुत बिगड़ सकती है इस महीने आपके घर में, उन पर खर्चा होगा। घर में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बहुत ख़राब रहेंगे, उन पर खर्चा होगा। घर में वृद्ध सदस्य हैं तो उन पर भी खर्चा हो सकता है। और इवन अगर आपके घर में पेट्स हैं तो उन पर भी खर्चा थोड़ा सा रहेगा। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चांसेस बनते हैं, मध्य भाग के बाद थोड़े चांसेस बन रहे हैं कि जिससे अगर कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई हो तो थोड़ा बहुत ठीक किया जा सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा एकदम सब ठीक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत कॉन्टैक्ट बन सकता है। नए रिलेशनशिप के चांसेस शुरुआती 10 दिन तक ही हैं, उसके बाद ज़्यादा प्रयत्न मत कीजिएगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, देखिए पंचम से पंचम में पहले भी बहुत सारे ग्रह होंगे जो एक मतभेद दिखाता है, और पंचम पर शनि का प्रभाव है जो कभी भी अच्छा नहीं होता। तो थोड़ी प्रॉब्लम्स तो रहेंगी ही शुरुआत से ही। पंचम भाव रिलेशनशिप के लिए सबसे पहले देखा जाता है, तो बुध जो है वो 3 तारीख को गोचर करके राहु के साथ आ जाएंगे। तो यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज, किसी और की तरफ ध्यान जाना, किसी और का इन्वॉल्वमेंट रिलेशनशिप में, और डिसकंटेंटमेंट। शुक्र का गोचर 6 तारीख को होगा, क्योंकि वो कारक हैं, लेकिन पंचम से छठे में आ गए, यानी कि कभी कभी इंटीमेसी की प्रॉब्लम आ जाना या फिर एक दूसरे की तरफ आकर्षण कम हो जाना। सूर्य का गोचर 13 तारीख को होगा, ये भी क्योंकि सब कुछ पंचम से छठे में है तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाएंगी। और 17 को ग्रहण लगना, ये इमोशनल मतभेद, इमोशनल डिस्टर्बेंस बहुत क्रिएट करेगा रिलेशनशिप में। ये सारे ही ग्रह पंचम से 12वें को देख रहे हैं, तो कुछ लोग एकदम डिटैच्ड फील करेंगे, और हो सकता है कुछ लोग रिलेशनशिप को अंत करने का विचार भी करें। 23 तारीख को अंततः मंगल भी यहाँ पे आ जाएंगे, और फिर मंगल शनि दोनों मिलकर पंचम को देखेंगे। अभी तक तो शनि देख रहे थे, मंगल भी अब देखेंगे। तो ये बहुत डिस्ट्रक्टिव एक योग बन रहा है, बहुत झगड़े हो सकते हैं। और फिर 26 तारीख को बुध का ही वक्री हो जाना, जो पंचमेश है, यानी कि कुछ लोग एकदम होप हार चुके होंगे, फिर ये बोलेंगे कि अब मेरा रिलेशनशिप ठीक नहीं हो सकता। तो ये महीना रिलेशनशिप के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। महीने के मध्य में, फिर अंत में, इवन मंगल के गोचर के आसपास भी कई लोगों के ब्रेकअप हो सकते हैं। विशेष प्रेडिक्शन, सत्यता सामने लाइए, और आएगी इस महीने, बहुत चीज़ें सामने आएंगी इस महीने। अपना बॉन्ड बहुत कमज़ोर होता हुआ देखेंगे आप।
ऐसा लगेगा कि ना चीज़ें बहुत स्पष्ट नहीं हैं, अकेलापन बहुत रहेगा, ऐसा भी लगेगा चीज़ें रेसिप्रोकेट नहीं होती। कभी कभी क्या होता है, एक व्यक्ति बहुत कुछ करता है रिलेशनशिप में लेकिन चीज़ें रेसिप्रोकेट नहीं होती, वैसा रहेगा आपके साथ, ऐसा लगेगा आपको, सत्य भी है। और वो चीज़ें उतनी क्लियर नहीं रहेंगी, आकर्षण की कभी कमी दिख रही है, किसी और के प्रति आकर्षण जाता हुआ दिख रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक ऐसी चीज़ सामने आ जाएगी, कुछ ऐसे कहते हैं ना कभी कभी किसी का असली चेहरा सामने आ जाना, वैसी चीज़ें सामने आएंगी जो आपको बहुत स्तब्ध भी कर सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा महीना तो नहीं दिख रहा रिलेशनशिप के लिए। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। ठीक ठाक है, ऐसा कोई बहुत स्पष्ट प्रॉब्लम नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ सप्तम से अष्टम में गुरु है और वो वक्री है। तो क्या होगा ना कि जैसे रिलेटिव्स के कारण प्रॉब्लम थोड़ी आ सकती है, इन लॉस के कारण दिक्कत थोड़ी रहेगी इस महीने। सप्तमेश उच्च के हैं तो ये दिखाता है आपके लाइफ पार्टनर को लाभ मिल सकता है, लेकिन उनका बहुत सारे ग्रहों से घिरा रहना थोड़ा मिसकम्युनिकेशन दिखाता है। बुध का गोचर सबसे पहला होगा इस महीने, तो वो फिर से कहूँगा इन लॉस के कारण प्रॉब्लम बढ़ेगी शुरू से ही, 3 तारीख से ही। 6 तारीख को शुक्र का गोचर होगा, ये थोड़ा सा ध्यान भटकाएगा और इंटीमेसी की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, डिसकंटेंटमेंट बहुत ले आएगा। सूर्य का गोचर थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि चौथे घर के स्वामी है, प्रॉब्लमेटिक है सॉरी, क्योंकि चौथे घर के स्वामी है तो फैमिली डिस्टर्बेंस, इमोशनल डिस्टर्बेंस और उसका प्रभाव रहेगा। 17 तारीख को ग्रहण भी लगेगा अमावस्या को, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि मे बी आप दोनों अपने जीवन में प्रोफेशनली या बाकी चीज़ों में इतना इन्वॉल्व हो जाएं कि एक दूसरे को ध्यान ना दे पाए, उसके कारण भी प्रॉब्लम्स आती हैं। और फिर मंगल का गोचर 23 तारीख को, ये फिर से इन लॉस की दिक्कत लाएगा। तो इस महीने के शुरुआत में भी मंगल का गोचर 23 तारीख को होगा और फिर बुध का वक्री हो जाना, यानी कि महीने के शुरुआती भाग में 3 तारीख के आसपास, फिर 17 तारीख के आसपास और फिर 23 तारीख के आसपास, और फिर महीने के अंत में बुध जब वक्री होंगे 26 तारीख को। ये सारी ही ऐसी डेट्स हैं जब मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। अगर आप दोनों के स्तर पर कहूँ तो कम्युनिकेशन, डिस्कंटेंटमेंट, डिटैचमेंट, लेस अट्रैक्शन, लेकिन ये महीना ज़्यादा इन लॉस के कारण दिक्कत आने वाली है। विशेष परीक्षण, पेशेंस रखिए, अपने वैवाहिक जीवन की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ऑनेस्टी रखिए, फोकस एक दूसरे पर रखिए, एक दूसरे को जानिए। और ऐसा नहीं कि 5 साल 10 साल रह लिए तो जानेंगे नहीं, जीवन बदलता है, व्यक्तित्व बदलता है, व्यक्ति बदलता है। रोमांटिक रहिए, एक्सप्रेस कीजिए, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम बिताइए, सुनिए, सबसे बड़ी बात है अपने लाइफ पार्टनर को सुनिए। कई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, एक व्यक्ति बोलता ही रहता है, बोलता रहता है, और जो दूसरा व्यक्ति है वो कभी अपनी बात सुना ही नहीं पाता, वो सुनता ही रहता है। तो इस चीज़ से बचिए। कभी भी वन साइड रिलेशनशिप बहुत लंबा लास्ट नहीं करता। हाँ, कभी होता है कि एक व्यक्ति का नेचर ही वैसा है थोड़ा, लेकिन होता ना कि एक बार एक समय आता है जब चीज़ें भर जाती हैं, सैचुरेट हो जाती हैं। अपने शब्दों पर बहुत नियंत्रण रखिएगा और किसी और की बातों पे आकर अपने पार्टनर से एक संबंध खराब मत कीजिएगा। इन सब चीज़ों पर आपने काम कर लिया तो अवश्य जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे निकल भी जाएंगे। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक महीना, पहले एग्ज़ाम से स्टार्ट करते हैं। शुरुआत के 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन अपनी गलतियां एक्सेप्ट करके आगे बढ़िएगा। ये आपको लगने लगा ना सब कुछ मुझे आ गया तो दिक्कत होगी। बीच के 10 दिन ध्यान बहुत भटकेगा, अंतिम 10 दिन में भी ध्यान बहुत भटकेगा। ये महीना स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक है, लेकिन एक ही दिक्कत है कि शुरू में ही बुध का गोचर हो जाएगा, जो पंचमेश भी हैं और कारक भी हैं स्टूडेंट्स के, और वो राहु के साथ बैठ जाएंगे, यानी कि बुद्धि भ्रमित रहेगी, फोकस नहीं हो पाएगा। शुक्र का भी गोचर होगा 6 तारीख को और वो बुध के साथ ही बैठ जाएंगे, पंचमेश है बुध, तो प्यार मोहब्बत, रिलेशनशिप या बाकी चीज़ों के प्रति ध्यान जाना, वासनाओं से भर जाना। फिर सूर्य का गोचर होगा जो थोड़ा रिलीफ देगा, लेकिन फिर ग्रहण लग जाना, सूर्य ग्रहण अमावस्या को 17 तारीख को, ये फिर से अंकित करता है कि कॉन्फिडेंस भी डाउन जाएगा और फोकस भी। थोड़ा रिलीफ मंगल के गोचर से मिलेगा 23 तारीख को, क्योंकि ये मंगल दिग्बली होकर पंचम को देखेंगे, कॉन्फिडेंस वापस आएगा। लेकिन फिर से 26 को जब बुध वक्री हो जाएंगे तो चीज़ें वैसी ही खराब हो जाएंगी। तो ये महीना फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स रहने वाला है। विशेष प्रेडिक्शन, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, अपने आप को और समझना पड़ेगा, थोड़ा
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान दीजिए, सुनिए लोगों को, अपने आसपास के लोगों को। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कोशिश ये आपको करनी है कि आपको अपने ऊपर विश्वास बढ़ाना है। अपने टैलेंट का उपयोग कीजिए, अपने स्किल्स का उपयोग कीजिए। गाइडेंस की आवश्यकता बहुत है और कोशिश कीजिए कि थोड़ा फोकस बिल्डअप एक्सरसाइजेस कीजिए, वो प्राणायाम हो, त्राटक हो, जो भी हो, जो आपको लगता है। खैर त्राटक तो एकदम नहीं होता, लेकिन जो भी आपको लगता है कि चलो आपको थोड़ा फोकस में हेल्प कर सकता है, वो चीज़ कीजिए। अपने व्यवहार पर इस महीने बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि व्यवहार से इमेज बनती है, बिगड़ती है। तो यहाँ पे थोड़ा आपका व्यवहार खराब हो सकता है, जिसके कारण आपकी इमेज भी खराब हो सकती है। इन सब पर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं सेहत की तरफ। सेहत के लिए कैसा है महीना? स्पेशली जिनको नसों की प्रॉब्लम है, कार्डियक इश्यूज हैं, लिवर की प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, उनको काफ़ी ध्यान देना चाहिए। शुरुआती 10 दिन इन्फेक्शन, फीवर, फूड इन्फेक्शन, आंखों की प्रॉब्लम। बीच के 10 दिन चेस्ट में प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज, आंखों के रोग बने रहेंगे, नसों की प्रॉब्लम, वीकनेस। अंतिम 10 दिन पेट के रोग, चेस्ट की प्रॉब्लम और आंखों से संबंधित रोग पूरे महीने दिख रहे हैं। महीने के अंत में डायबिटीज़ इनको है, ध्यान दें। डेंटल इश्यूज भी आ सकते हैं। उपाय के स्वरूप में दुर्गा मंदिर में दक्षिणा देकर आए। लक्ष्मी जी को गुड़ युक्त किसी मिष्ठान का भोग लगाकर लक्ष्मी चालीसा का 2 बार और दुर्गा चालीसा का भी 2 बार पाठ करें। महादेव का दूध और शहद से अभिषेक करें और वहीं पर बैठकर शिव चालीसा का 4 बार पाठ करें। और किसी भी मंदिर में दूध का और किसी भी दाल का, हो सके तो जो सफ़ेद उड़द की दाल है या चने की दाल का दान कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।